गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुनमणि तिवारी आप लोगों को क्लास 12th में केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ। वैद्युत रसायन किसे कहते हैं तथा इसके अंतर्गत क्या क्या हम अध्ययन करेंगे उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो सब पाठ के अंतर्गत इस चैप्टर में आप लोगों को ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया मिलेगी, विद्युत अपघटनी, विलयनों का चालकत्व, विद्युत चालकता, कुलसराव का नियम, गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम, संक्षारण, इलेक्ट्रोड विभव, उनका मापन, विद्युत रासायनिक श्रेणी आदि का अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे रासायन ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं एक विशिष्ट प्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक क्रिया होती है। कह रहा है ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया एक विशिष्ट प्रकार की महत्वपूर्ण रासायनिक क्रिया होती हैं, जिन्हें प्रायः हम रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रायः रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। मतलब वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं उन्हें रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का न केवल रासायनिक प्रक्रमों में महत्वपूर्ण है अपितु यह हमारे दैनिक जीवन में, सामान्य जीवन में भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कोयला या अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ का वायु में जलना, कपड़ों का रंग उड़ना, लोहे पे जंग लगना। जंग मतलब लोहे का, जो आप जानते हैं, जिसको हम मूर्छा कहते हैं, लोहे का जंग लगना, तांबे की बर्तनों का पर हरी परत चढ़ना आदि ऐसे रिडॉक्स क्रियाओं पर आधारित हैं। और यदि हम विद्युत धारा, बैटरी में विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है, यह भी रिडॉक्स क्रिया के अंतर्गत आता है। इसमें अयस्कों एवं धातुओं का निर्धारण, अनेक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल भी होते हैं जिसमें हम ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया का अध्ययन करते हैं। जैसे डेनियल सेल हुआ, लेक्लांसे सेल हुआ, लेट संचायक सेल हुआ आदि। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन कहते किसे हैं? तो कह रहा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा करा है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा और क्या विद्युत ऊर्जा, सबसे मेन पॉइंट यही दोनों है। करा है जिसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण, मतलब अदल बदल, मतलब विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उसके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। अब हम आते हैं विद्युत रसायन में। सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा में आता है विद्युत रासायनिक सेल। क्या आता है? विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कह रहा है जब समान अथवा विभिन्न, कह रहा है जब या समान हो या विभिन्न अलग अलग प्रकार के हो, जब समान अथवा विभिन्न क्या विद्युत अपघट्य, जब समान अथवा विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों के विलयनों में डूबे, अब विद्युत अपघट्य के विलयनों में डूबे दो इलेक्ट्रोड रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान दीजिएगा, करा विद्युत अपघट्यों के विलयनों में डूबे क्या दो इलेक्ट्रोड, किसको? रासायनिक ऊर्जा को। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या अथवा विद्युत ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं तो तंत्र को
एक विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। कराए यदि हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उस तंत्र को ही विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। और विद्युत रासायनिक सेल अग्रलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है? यह सेल जो विद्युत ऊर्जा को, ध्यान दीजिएगा, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दे? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन्हें विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? तो वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। इस प्रकार के सेल जो होते हैं बाह्य स्रोत से, इस प्रकार के सेल में क्या करते हैं हम? बाह्य स्रोत से यदि विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया को क्या करती है? जन्म देती है, मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। तो इस प्रकार के जो सेल हैं उनका उपयोग हम विद्युत लेपन या धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है। अब दूसरा आता है सेल गैल्वेनिक सेल। एक गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं? जो सेल, ध्यान दीजिएगा, जो सेल रासायनिक ऊर्जा को, ध्यान दीजिएगा, जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसमें क्या था? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और इसमें कह रहा है कि जो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उन्हें गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और इस प्रकार के सेलों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें शुष्क सेल हुआ, लैक्लांसे सेल हुआ, डेनियल सेल हुआ, आदि प्रकार के सेल इस श्रेणी में आते हैं। अब हम अगले पार्ट में, यह वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे आगामी विवरण में विद्युत चालकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करेंगे और गैल्वेनिक सेल की रचना तथा उसकी कार्य प्रणाली का विद्युत अपघटन का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।